अब इस वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे। बागान मालिकों से पहले लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियां, देखो वन और वन्य उत्पाद में से जैसे जंगली जानवर वगैरह होते थे जिनकी हड्डियों से, खालों से दवाइयाँ बनाई जाती थी, उसी जब आदिवासी जंगलों में रहते थे उसी समय ही उनका व्यापार किया जाता था। बाहरी लोग आदिवासियों से खरीद कर लेके जाते थे पेड़ों को, जड़ी बूटियों को, दवाइयों को, कीमती पेड़ों को। उस समय भी इनका व्यापार चलता था। लेकिन जब ये सारा व्यापार अंग्रेजी सरकार के हाथ में आ गया तो ये खुलकर अंग्रेजी कंट्रोल में आने के बाद है अंग्रेज़ इसका खूब व्यापार करने लगे। पेड़ पौधों को है, पशुओं को है, और इनका सारा काम है कंपनियों को सौंप दिया था। अब यहाँ पे देखोगे तो भारत में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि जो व्यापार था वो काफ़ी लंबे समय से पहले से ही चला आ रहा था। उसके बाद मध्य युग में आदिवासी समुदायों द्वारा, बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के द्वारा मध्य से ही हथियारों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद का व्यापार के सबूत मिलते थे। जो आदिवासी होते थे, जो बंजारे होते थे, वो इनको बेचते थे बाहरी लोगों को। लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल में, मतलब अंग्रेजी शासनकाल के द्वारा बनाए गए कानूनों के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए और व्यापार पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में चला गया। और ब्रिटिश सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने कई बड़े बड़े यूरोपीय कंपनियों को यह विशेष काम सौंप दिया लकड़ी काटने का। पहले जो आदिवासी करते थे थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में सारे वन आ गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को काम सौंप दिया और एक विशेष जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाने की बात कही। और उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा, जो कंपनियां थी या अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने जो स्थानीय लोग थे जो अपने जीवन यापन के लिए काम करते थे उनके ऊपर सारी रोक लगा दी और हर प्रकार से पेड़ काटना, शिकार करना अंग्रेजी सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत सारे काम करे और अनेक चरवाहे, घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। उनके जो काम धंधे थे वो सारे छिन गए थे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे और उनको अंग्रेज़ों ने बाहर निकाल दिया था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो पेड़ या वन क्षेत्र थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। जो भी कोई वहाँ पे शिकार करता उसको जेल में डाल दिया जाता, उस पर केस चलाया जाता था और सारा कंपनियों द्वारा ज़रूर सौंपा गया था, कंपनियों को सौंप दिया था वो पेड़ पौधे काट सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आदिवासी जो थे, जो वन्य उत्पाद का व्यापार करने वाले थे, उनका काम ठप हो गया था और कंपनियां जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, जिनको सरकार ने ठेका दिया था, वो धड़ाधड़ पेड़ पौधों को, जानवरों को, खाल आदि को काट रही थी, पशुओं की, और व्यापार कर रही थी, अधिक से अधिक लाभ कमा रही थी। ये नहीं देख रही थी नहीं नुकसान कितना हो रहा है, बस अपना मुनाफा देख रहे थे। बागान मालिकों की बात करें तो इस जो औपनिवेशिक कानून, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उनका सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ था वो बागान मालिकों को हुआ था, जो बड़े बड़े खेतों के अंदर है, रबड़ है, चाय है, कहवा है, इनकी कृषि करते थे। और ये जो बड़े बड़े बागानों के मालिक थे वो अंग्रेजी होते थे और बड़े बड़े खेतों के अंदर चाय, कहवा और रबड़ की कृषि करने के लिए उनको बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इनका अंदर जो काम होता है वो हाथों से किया जाता है। और इसीलिए जो अंग्रेज़ों ने, जो आदिवासी थे, जो बंजारे थे, जिनको जंगलों से बाहर निकाल दिया था, जो बेरोजगार हो चुके थे, उनको यहाँ पे काम मिला और बड़े सस्ते दामों पर वो यहाँ पे मिल गए थे, क्योंकि उनके पास 2 वक्त के खाना खाने के, भोजन के पैसे नहीं थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, भूखे मर रहे थे वो। और उन्होंने फिर यही बागानों में ही काम करना शुरू कर दिया। तो हर प्रकार से जो ये कानून बनाए गए थे बागान मालिकों के लिए तो बहुत अच्छे सिद्ध हुए, लेकिन जो आदिवासी थे, जो घुमंतू स्थानांतरण कृषि करने वाले जो लोग थे, जो पेड़ों पर डिपेंड करते थे, पेड़ों जंगलों में रहते थे, उनके लिए जो इनके कानून थे अंग्रेज़ों के, वो गलत सिद्ध हुए, सही सिद्ध नहीं हुए। उनके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी, क्योंकि उनको जंगलों से निकाल दिया गया था। उनके पेड़ काटने पे है, पशु चराने पे है, वह अन्य किसी शिकार के ऊपर है,
रोक लगा दी थी, जिसके कारण उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आने लगी थी। लेकिन कुछ को लाभ भी होता, जैसे बगान मालिक है। और अब अगर आप देख रहे हो आगे, अब आगे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज़ों अफसरों की बात की जाए तो ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों के लिए बहुत अधिक अच्छे सिद्ध हुए, क्योंकि उस समय जब वो शिकार करने जाते थे तो आदिवासियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती थी और कई बार उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। तो औपनिवेशिक काल में लागू किए गए नए कानून, अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून से वनवासियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा उन पर। वन कानूनों से पहले जंगलों या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। जो पुरानी परंपरा थी भी इनका शिकार करना था, अपना जीवन यापन करना था, उन पे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून ने रोक लगा दी थी भी कोई भी शिकार नहीं करेगा। लेकिन ये सिर्फ ये जो दूसरे व्यक्ति थे उनके ऊपर ही थी, बाकी कोई किसी और के ऊपर नहीं थी। जो खुद अंग्रेज़ अधिकारी थे वो शिकार कर रहे थे। सामान्य लोगों के ऊपर उनके जीवन को प्रभावित करने के लिए कानून बनाए गए थे। यदि कोई भी शिकार करता हुआ पकड़ा जाता था तो अवैध शिकार के रूप में उसको दंड दिया जाता था, उसको सज़ा दी जाती थी। जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत तरीकों अधिकारों से वंचित कर लिया, उनके अधिकार छीन लिए, वहीं बड़े बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया था। बड़े बड़े शिकारों का जो आखेट है, जो बड़े बड़े शिकारी थे उनका शिकार करना, अंग्रेजे जो बड़े बड़े अंग्रेज़ अधिकारी थे वो इनका शिकार करने लगे थे। एक खेल सा बन गया था। राजा बंदूकें लेकर शिकार करने जाते थे और गिनते थे कि मैंने कितने पशुओं को जान से मारा और अपनी बढ़ाई करते थे। एक तरफ जो अपने सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते थे और एक तरफ अपनी खुशी के लिए शिकार कर रहे थे कि मैंने कितने जानवरों को मारा है वो। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों की दोगली नीति का हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से वो अपने लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे और किस प्रकार से वो सामान्य लोग, आदिवासी लोग या उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड थे, उनके लिए वो कानून किस प्रकार से सही नहीं थे और किस प्रकार से अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए सही थे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अंग्रेज़ हमारा शोषण करने ही आए थे, हर प्रकार से शोषण करने आए थे। अब अंग्रेजी औपनिवेशिक जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, वो बड़ी संख्याओं में शिकार करते थे। कलाकृतियों में सम्राटों को शिकार में मज़ा आता था, वो शिकार दिखाते थे, शिकार करते अपनी फ़ोटो खिंचवाते थे। दूसरी तरफ लोगों के ऊपर शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण उनके शिकारों के कारण, क्योंकि आदिवासी जो सामान्य लोग थे सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए करते थे, लेकिन राजा महाराजा नवाब थे वो शिकार बड़ी संख्या में करते थे, जिनके कारण बहुत सी जो प्रजातियाँ थी वो पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। और अंग्रेज़ों को नज़र में बड़े बड़े जंगली बर्बर और आदिवासी समाज प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर ही वे हिंदुस्तान को एक सभ्य बना सकते हैं। उन्होंने बाघ, भेड़िए, दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर इनाम दिए गए और इनसे किसानों को खतरा है ये कहकर बड़ी संख्या में इनको जान से मार दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में इनकी जो तादाद थी वो कम हो गई थी। ये कुछ कानून थे जो प्रत्येक समूह के लिए किस प्रकार किन किन समूहों के लिए अच्छे थे और किन किन समूहों के लिए सही थे, गलत थे, वो मैंने आपको बताया। आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी के अंदर करोगे, स्पेशल कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ फेयर कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है वो ही आपने करने हैं। जय हिंद, जय भारत।